हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे। अब हम देखेंगे कि इस साल आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसका डिज़ाइन क्या होगा, यानी कि इसमें आपको डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होंगे, कितने लॉन्ग टर्म होंगे क्वेश्चन, कितने शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होंगे और उनके कितने कितने मार्क्स रहेंगे। ये आपका क्लास 7th और 8th का है इस सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टाइमिंग तो आपको पता है ये कितने की होगी। ये आपकी 2.5 घंटे की टाइमिंग होगी और टोटल मार्क्स आपके 60 होंगे। अब इसमें अनसीन प्रोज में, यानी कि आपका गैर दरसी नसरी इक्तिसाब में, पार्ट ए में आपका ये आएगा कि गैर दरसी इक्तिसाब में, यानी कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, नसरी इक्तिसाब जो कहानियों पे बेस्ड होता है, डिपेंड होता है, उसमें आपके क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 होंगे और नंबर ऑफ इंटरनल क्वेश्चन, यानी कि उसके जो सब क्वेश्चंस होंगे या मार्क्स होंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स आपके 5 हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आपका अनसीन पोइट्री आएगी, यानी कि आपकी नज्म में या शेरी इसनाफ में। तो ये गैर दरसी होती है, यानी कि ये भी आपकी बुक की नहीं होगी। तो इसमें भी एमसीक्यू होंगे, एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस आपके 5 होंगे और एक एक नंबर के होंगे। ये भी आपका टोटल 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसी पार्ट में सीन प्रोज, यानी कि जो आपके दरसी किताब में से होंगे, नसरी इक्तिसाब, यानी कि जो भी कहानियाँ होंगी आपकी अभी की मौजूदा क्लास में से, उसमें भी ये एमसीक्यू होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और उसके सब क्वेश्चंस 5 होंगे, एक एक नंबर की। टोटल मार्क्स आपके इसके भी 5 हो जाएंगे। फिर सीन पोइट्री, यानी कि नज्म में से आएगा ये आपका, इसमें भी एमसीक्यू होगा, एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, सब एक एक मार्क्स के। ये भी टोटल आपका 5 नंबर में हो जाएगा। इस तरह से ये पार्ट ए जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, यानी कि इसमें आपका राइटिंग स्किल, यानी कि आपकी ख़त और मज़मून और ग्रामर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और नर्सरी साहब, यानी कि इसमें क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। सारी चीज़ें पार्ट बी में कवर हो जाएंगी, यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वो 2 पार्ट में कवर होगा। पहला देखते हैं इसमें राइटिंग स्किल क्या है। राइटिंग स्किल में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो मजमून, दूसरा ख़त और दरख्वास्त आएगी। तो ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है ये मजमून। तो मजमून क्या होगा, एक एक होगा और कितने नंबर का होगा मजमून, 5 नंबर का। ऐसी दरख्वास्त भी एक होगी और कितने नंबर की होगी, 5 नंबर की। फिर आ जाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे आपके वन वर्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के बेस्ड होंगे। तो टोटल आपका 10 नंबर का हो जाएगा। फिर इसमें ही अगले आ जाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन से होंगे, ये एक क्वेश्चन होगा, इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके 9 मार्क्स का हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ही होगा शॉर्ट में और उसके सब पार्ट होंगे 3, 2-2 मार्क्स के। तो ये 6 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं वन वर्ड्स आ जाएंगे इसमें। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि एक एक मार्क्स का इसमें भी क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। तो इस तरह से बेटा आपका पूरे 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अब तैयारी करनी है कि कितने मार्क्स के हमारे कौन सा क्वेश्चन है जो कवर कर रहा है, और उसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं। अगर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से लिखिए, अगर शॉर्ट है तो थोड़ा और कम लिखिए, और वन वर्ड्स है तो वन वर्ड में तो वन वर्ड ही आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपको पूरे पैटर्न याद रखना है कि आपका किस तरह से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। थैंक यू।